हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में मैसूर डिवीज़न में जेई पीवे के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 16 नवंबर 2021 को हुई थी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, लगभग जितने भी डिवीज़न हैं इंडियन रेलवे में, सभी में 20% सीट रिजर्व होती है टोटल जेई पीवे पोस्ट की, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, और ताकि वो एलडीसी कोटे के तहत जो वैकेंसी आती है उसको एग्ज़ाम देकर जेई पीवे की पोस्ट ज्वाइन कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 110 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से 100 क्वेश्चन तो आते हैं टेक्निकल पीवे मैनुअल से रिलेटेड, और 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी राजभाषा से रिलेटेड। यानी कि 100 क्वेश्चन तो आते हैं टेक्निकल के और 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी राजभाषा के। दोस्तों, रेल इन्फो टीवी लगभग सभी डिवीजन्स के क्वेश्चंस पेपर टाइम टू टाइम अपलोड कर रहे हैं रेल इन्फो टीवी के चैनल पर। आपने अभी तक दूसरे चेक नहीं किए तो दूसरे डिवीजन्स के भी आप वीडियोस चेक कर सकते हो। उसमें पीवे मैनुअल के अकॉर्डिंग ही हमने एक्सप्लेनेशन किया है इन सभी का, सभी पेपर्स का। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रेलवे सीमा के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, एसएससी इंचार्ज जिम्मेदार होता है एसएससी पीवे का। रेलवे की जो बाउंड्रीज होती है उनके रखरखाव के लिए, ध्यान के लिए कि कोई ऑक्यूपेशन नहीं कर ले, अतिक्रमण नहीं कर ले उस पर, तो उनके लिए जिम्मेदार होता है एसएससी पीवे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो पीवे मैनुअल भी देख लेते हैं। पीवे मैनुअल में भी ये चीज़ मेंशन की है। पीवे मैनुअल में यहाँ पे जो एसएससी की ड्यूटीज़ है उसमें पॉइंट नंबर 20 में मेंशन किया है कि पीवे इंचार्ज शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द लैंड बाउंड्रीज इंटैक्ट एंड फ्री फ्रॉम द इंक्रोचमेंट बाय द आउटसाइडर्स। कि बाहर से कोई भी, ज़्यादातर क्या होता है, रेलवे की जो लाइन होती है उस पर जो उसके आसपास की कॉलोनी के बसे लोग होते हैं वो अतिक्रमण कर लेते हैं धीरे धीरे। तो उन सभी का ध्यान रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एसएससी पीओ इंचार्ज। वो इंश्योर करता है, टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन करने जाता है तब, कि यहाँ पे कोई रेलवे की बाउंड्री पर किसी ने अतिक्रमण तो नहीं कर लिया हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। रेल जोड़ों के डैश का उद्देश्य न केवल रेल के विस्तार को सुविधाजनक बनाना है, बल्कि रेल के मछली पकड़ने के विमानों और फिश प्लेट पर पहनने का कम भी करना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हिंदी में जो ट्रांसलेट होता है क्वेश्चन, उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं इंग्लिश की इसमें जो पीवे मैनुअल है, इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ऐड करता हूँ इसमें, क्योंकि जो फाइनल जो उसका करेक्ट मीनिंग माना जाता है किसी क्वेश्चन में, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है उसकी लैंग्वेज को लेकर, तो जो इंग्लिश में लिखी हुई होती है उसी को फाइनल अथेंटिक माना जाता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो इंडिया में। तो आपके लिए भी अच्छा यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पीवे मैनुअल पढ़ने की कोशिश करें, और अन्यथा आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। पर जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ ही गया होगा कि इंग्लिश सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको मीनिंग उसकी समझ में नहीं आ रही है, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज उसको सही से डिफाइन कर रही है, तो इंग्लिश में उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। चलिए दोस्तों, इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार इसको। The purpose of days of rail joints is not only the facilitate expansion of rail but also to retard wear on the fishing planes of the rail and fish plate। दोस्तों, यानी कि जो लुब्रिकेशन किया जाता है रेल जॉइंट्स का, वो ना सिर्फ एक्सपेंशन को जो उसका वो बढ़ता है रेल में, रेल की जो लेंथ बढ़ जाती है गर्मियों के दिनों में, वो सिर्फ ना उनके लिए होता है, बल्कि जो घिसाव होता है उसको भी कम करने के लिए किया जाता है लुब्रिकेशन। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। खालिस्तान में ऑप्शन ए आएगा, लुब्रिकेशन। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ पीएमएल इन टीआरसी एनालिसिस? टीआरसी विश्लेषण में पीएमएल क्या है? दोस्तों, प्लांट मेंटेनेंस लिमिट होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। या आप पीवी मैनुअल भी देख सकते हो यहाँ पे, प्लांट मेंटेनेंस पीएमएल की फुल फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द टीआरसी? दोस्तों, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। व्हाट इज़ द टीआरसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार कई डिविजन्स के पेपर में। तो एक बार सभी जो छोटे छोटे कीवर्ड्स दे रखे हैं स्टार्टिंग में पीवी मैनुअल में, आप सभी की फुल फॉर्म से एक बार पढ़ लेना। तो टीआरसी स्टैंड करती है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार के लिए, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इन कर्व्स राइजिंग ऑफ आउटर रेल ओवर इनर रेल इज कॉल्ड। कर्व में बाहरी रेल को आंतरिक रेल पर ऊपर उठाने को डैश, कर्व्स में बाहरी रेल को आंतरिक रेल पर ऊपर उठाने को डैश कहा जाता है। ये 2 बार रिपीट कर दिया है इसने, सेम चीज़ हिंदी में ट्रांसलेट किया है तो इसको सुपर एलिवेशन या कैंट बोला जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रैप क्या है। दोस्तों जो रिलीज्ड मटेरियल होता है इंडियन रेलवे का, यानी कि एक तरीके से उसे वेस्ट भी बोला जा सकता है। वेस्ट ऐसा नहीं है कि उसको कहीं पे भी कूड़े में फेंक दो, बट ऐसा जो यूज्ड मटेरियल होता है, कई सारी फिश प्लेट्स होती है, कई सारा मतलब लोहे का मटेरियल होता है वो, तो उसको रेलवे बेच के और मतलब उस पैसे का कहीं दूसरी जगह यूज़ किया जाता है, तो रिलीज्ड मटेरियल को स्क्रैप बोला जाता है। अभी बात करें स्क्रैप मटेरियल, हर साल इसका जो वित्तीय वर्ष है उसमें काउंट भी किया जाता है कि कौन से जोन ने सबसे ज़्यादा स्क्रैप बेचा है। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे ने सबसे ज़्यादा स्क्रैप बेचा है इस साल के वित्तीय वर्ष में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैक नवीनीकरण कार्यों में TSR का क्या है। इन ट्रैक रिन्यूअल्स वर्क्स व्हाट इज TSR। दोस्तों TSR का मतलब होता है थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। TSR की फुल फॉर्म पूछी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज CTR इन ट्रैक रिन्यूअल की CTR की फुल फॉर्म पूछी है, जिसका मतलब होता है कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, तो देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रमुख यातायात की दिशा में चलने के लिए रेल की प्रवृत्ति को कहा जाता है। दोस्तों क्रीप कहा जाता है। जो ट्रांसपोर्टेशन जाता है, ट्रैफिक जाता है, उसी की डायरेक्शन में रेल डोमिनेंट होती है, उसे क्रीप बोला जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, थर्मिट वेल्डी सर्विस पेंटिंग रखरखाव पेंटिंग में डैश वर्ष में एक बार जंग के लिए पर्यावरण क्षेत्रों में लाया जाना चाहिए। यानी कि जो नॉन प्रोन कोरिजन एरियाज होते हैं उसमें कितने साल में पेंटिंग की जानी चाहिए। 4 साल में एक बार की जानी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ एटी वेल्डिंग। एटी वेल्डिंग की फुल फॉर्म क्या है। एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग। दोस्तों काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स पूछी गई है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखी होगी तो 7-8 नंबर तो स्टार्टिंग में वो स्कोर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द, हिंदी में पढ़ दे। तापमान भिन्नता के कारण आसपास की श्वास लंबाई के विस्तार संकुचन की अनुमति देने के लिए LWR CWR के प्रत्येक छोर पर स्थापित संयुक्त का नाम क्या है। यानी कि जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो सहूलियत देता है ट्रैक को। यानी कि अगर गर्मियों के दिनों में ट्रैक बढ़ रहा है, रेलवे लाइन बढ़ रही है और सर्दियों के दिनों में सिकुड़ रही है, तो उसमें बैलेंस करने के लिए एक जॉइंट होता है, उसे बोलते हैं स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आप स्विच एक्सपेंशन जॉइंट देखा ही होगा आपने, ऐसा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, track circuited sections are insulated electrically from the track on either side by। ट्रैक सर्कुलेटेड सेक्शन को द्वारा ट्रैक में विद्युत रूप से इंसुलेटेड किया जाता है। दोस्तों इंसुलेटेड जॉइंट इंसर्ट किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू कैन सी PO मैनुअल आल्सो, यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ट्रैक सर्कुइटेड सेक्शन आर इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकली फ्रॉम द ट्रैक ऑन द आइदर साइड बाय द इंसुलेटेड जॉइंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14, एटी वेल्डेड जॉइंट्स डैश फिश प्लेट आर यूज्ड। वेल्डेड जोड़ों में डैश फिश प्लेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वेल्डेड जो जॉइंट होते हैं उनमें जोगल्ड फिश प्लेट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप PO मैनुअल भी देख सकते हैं, जोगल्ड फिश प्लेट का यूज़ बताया यहाँ पे। जोगल्ड फिश प्लेट विद क्लैम्प्स और विद द फार एंड बोल्ट्स आर यूज्ड एट वेल्डेड जॉइंट्स और एट द रेल फ्रैक्चर लोकेशंस। तो वेल्डेड जॉइंट्स में जोगल्ड फिश प्लेट का यूज़ किया जाता है या फिर रेल फ्रैक्चर में भी किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, 60 kg रेल का वजन 1.5 किलोग्राम, 60 किलो रेल वजन का 1.5 किलोग्राम है।
दो बार रिपीट कर दिया क्वेश्चन एक ही लाइन में। यानी कि 60 kg में, जो 60 kg रेल होती है उसमें प्रति मीटर कितना वेट होता है दोस्तों? 60 kg होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसलिए उसे 60 kg रेल बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, LWR में ट्रैक में गैंगमेट की जिम्मेदारियां गर्म मौसम के दौरान सतर्क रहना और अगर तापमान डैश तक पहुंचने की संभावना हो तो गश्त का आदेश दें और पर्यवेक्षकों को LWR CWR पर होने वाली किसी भी असामान्य घटना की रिपोर्ट करें। दोस्तों TD+20 डिग्री में अगर तापमान पहुंच जाता है तो गर्म हॉट वेदर पेट्रोलिंग के लिए गैंगमेट उसको स्टार्ट कर सकता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, पेट्रोलिंग स्टार्ट कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, इंस्पेक्शन ऑफ गैंग बाय JEPA वंस इन है। दोस्तों JEPA द्वारा एटलीस्ट एक वीक में गैंग का निरीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस में स्क्रीनशॉट्स ऐड नहीं किए हैं क्योंकि बार बार ये सभी क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। आप दूसरे वीडियोस देख सकते हो, नागपुर का, रायपुर का, जयपुर का, मुंबई का, चेन्नई का, इन भुसावल का, इन सभी डिविजन्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। और बात करें इंस्पेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की, वो ऑलरेडी मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें SSC JEE ADN का जितने भी इंस्पेक्शन होते हैं उनके एक PDF बना के अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाकर नीचे चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, अन्य मार्ग 110 किलोमीटर प्रति घंटे और कई मार्गों की गति मार्गों के अलावा ट्रॉली निरीक्षण JEPA द्वारा। दोस्तों हर 15 दिन में अगर 110 किलोमीटर वाला रूट है उसके अलावा जितने भी रूट्स होते हैं तो ट्रॉली इंस्पेक्शन किया जाता है JEE या PWI द्वारा। तो हर 15 दिन यानी कि फोर्टनाइट या पखवाड़ा बोलते हैं उसे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले मार्ग कई मार्ग SSC PWI द्वारा एक बार में पैदल निरीक्षण एटलीस्ट 3 मंथ में किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, ROB का मीन्स। दोस्तों कितनी फुल फॉर्म्स पूछी गई है मैसूर डिवीजन में? अगर किसी ने ओनली फुल फॉर्म्स भी पढ़ रखी होगी तो भी अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकता था वो। ROB का मीन्स होता है रोड ओवर ब्रिज। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। RUB स्टैंड्स फॉर। RUB का मतलब क्या है दोस्तों? RUB का मतलब होता है रेल अंडर ब्रिज। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सॉरी, रोड अंडर ब्रिज होता है इसका मतलब। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, ADN द्वारा संपर्क निरीक्षण का कार्यक्रम क्या है? दोस्तों एवरी 6 मंथ में एक बार ADN है जो गेट का इंस्पेक्शन करता है, जो रेलवे लाइन पर जो लेवल क्रॉसिंग होता है उसका 6 मंथ में एक बार इंस्पेक्शन होता है ADN के द्वारा। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, एक बार अच्छे से देख लेना आप गेट का पूरा मैनुअल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले मार्ग और कई मार्ग JEPA के लिए पैदल निरीक्षण का कार्यक्रम है। दोस्तों हर 15 दिन में JEPA के द्वारा 110 किलोमीटर की जो रफ्तार वाले जो होते हैं रूट्स उनका इंस्पेक्शन किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, कर्व्स ग्रेटर देन 2 डिग्री JEE SSC PWI प्रभारी के साथ रोटेशन पर डैश में एक बार निरीक्षण करेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, मैंने इंस्पेक्शन से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप एक बार उनको जाकर चेक कर सकते हैं। बात करें इस क्वेश्चन की तो हर 6 महीने में एक बार निरीक्षण किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, गैंगमेट डैश में एक बार पूरे गैंग की लंबाई का निरीक्षण करेगा। उस दिन गैंगमेट कीमैन के कर्तव्यों को पूरा करेगा और कीमैन गैंग के प्रभारी बना रहेगा। दोस्तों ये वीक में एक बार किया जाता है जब कीमैन गैंगमेट बनता है और गैंगमेट है कीमैन की ड्यूटी करता है। वो पूरे जो गैंग बीट होती है उसका निरीक्षण करके आता है कीमैन, वो गैंगमेट। तो ये वीक में एक बार किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आई थिंक वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है और आज का पार्ट अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 वाली आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं अपन डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे और सभी इसका 4 दिन के अंदर ही इसका पूरा पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। बाद में इसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी
दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने रेलवे का जो स्टाफ होता है उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं कई सारी उनमें वीडियोज़ को शेयर कीजिए आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को इसकी हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।